लाहौर में यूनिवर्सिटी तालिबा की खुदकुशी की कोशिश का नया मोड़। पुलिस ने लड़की से ताल्लुक के इल्जाम में नारंग मंडी से अहमद बिलाल नामी लड़के को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दावा किया फातिमा ने आखिरी कॉल बिलाल को की। अहमद से आधा घंटा बात करने के बाद मोबाइल की मेमोरी डिलीट करके दूसरी मंजिल से कूद गई। फातिमा अहमद से शादी करना चाहती थी। घर वाले खुश नहीं थे, पहले पढ़ाई मुकम्मल करने पर जोर दे रहे थे। डॉक्टरों ने बताया फातिमा की हालत में बेहतरी आ रही है। नाम सुनकर जवाब देना शुरू कर दिया। टांगों की सर्जरी कर दी गई। ऑपरेशन से पहले कौम को एतमाद में लेना होगा। कुछ लोग चाहते हैं हमारे बच्चों के हाथों में कलम की जगह बंदूक हो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में तकरीब से खिताब। सुहेल आफरीदी ने कहा मुल्क की खातिर कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन यहाँ नीयतों में खोट है। जब हम कह रहे थे कि दहशतगर्दी आ रही है तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। बंद कमरों के फैसलों ने जिंदगी फिर अजीरन कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान का कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम मानने से इनकार। साफ और सीधे सवाल के जवाब में शफी जान आए बाएं शाएं करते रहे। ARY न्यूज के प्रोग्राम खबर की सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने कई बार पूछा क्या कालदम TTP दहशतगर्द तंजीम है। शफी जान वाज़ेह जवाब देने से मुसलसल गुरेज करते रहे। सदर जरदारी वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ मुज़ाकरात करें। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो ना सियासत के लिए इस्तेमाल की जाए। मुज़ाकराती कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए। फवाद चौधरी ने कौमी मुज़ाकराती कमेटी कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा तमाम असीरों खास तौर पर खवातीन को रिहा किया जाए। आइन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी जाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर ऑपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। मोहम्मद अली दुर्रानी बोले हुकूमत और जेलों में कैद सियासतदान आपस में बैठे। बैरिस्टर सैफ का कहना था फरीकैन को एतमाद देना होगा। बानी रिहाई के बाद तलवार उठाकर मुखालिफिन को नहीं मारेंगे। कॉन्फ्रेंस में PTI, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और नून लीग शरीक नहीं हुई। ऑपोजिशन के साथ सियासी बातचीत के लिए तैयार हैं। अब ऑपोजिशन की सवाबदीद है कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं या नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है वज़ीर आज़म ने 3 बार मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन बानी PTI एक और 9 मई की तलाश में है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इसी मकसद के लिए दौड़ धूप करते फिर रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावटें खड़ी की तो वफाकी हुकूमत के पास आईनी ऑप्शन मौजूद है। बानी और बीबी की अडयाला जेल में तवील मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में पौन घंटे मुलाकात करवाई गई। जराये का कहना है गुज़श्ता हफ्ते भी बानी PTI और बुशा बीबी की मुलाकात करवाई गई थी। दोनों की मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक करवाई जाती है। बानी की बहन अलीमा खानम की काबिल जमानत वारंट जारी। एहतजाज केस में ATC रावलपिंडी ने अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। समाअत रोजाना करने की इस्तदा मंजूर। भारतीय मीडिया का झूठ का पर्दा चाक। ICC की जानिब से बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद होने के ढोल का पोल खुल गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सच सामने ले आया। कहा गवर्निंग बॉडी की तरफ से ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। डायरेक्टर आसिफ अकबर कह चुके टीम भारत ना भेजने का फैसला हतमी है। भारत में टीम को महफूज नहीं समझते। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने और सिक्योरिटी खदशात के बायस T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से मुंतकिल करने की दरखास्त की थी। गोदी मीडिया ने दावा किया था कि भारत न जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। लाड़काना सखर रेंज में डाकू के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं डाकू के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। रियासती रेड चैलेंज करने पर राहनी हाथों से निपटा जाएगा। सिंध में ऑपरेशन के लिए फौज की जरूरत नहीं, सिंध पुलिस काबिल है। रेंजर्स भी साथ हैं। सिंध पुलिस ने पंजाब में मिलकर ऑपरेशन किया। सिंध में कहीं भी हिफाजती कॉन्वॉय नहीं चल रहे। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत सक्खर लाड़काना में अमन अमान से मुतालिक इजलास। IG सिंध, DIG सक्खर, SSP घोटकी ने ब्रीफिंग दी।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बरामदात में इजाफे, तिजारती खसारे में कमी से मुतालिक लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात के फ़रोग पर जायज़ा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया चावल की बरामदात से मुतालिक कई ममालिक से G2G मुआहदों पर बात जारी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में SMEs और छोटे किसानों को कर्ज फराहमी पर गौर। वज़ीर आज़म की कमर्शियल बैंकों के कर्ज के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत। कहा नौजवानों को कारोबार की तरबियत दी जाए ताकि मौशी सरगर्मियाँ बढ़ें। हाफिज नईम ने भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर ने कहा अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देना काबुल की जिम्मेदारी है। सियासी कुव्वतों और उलमा को मिल बैठकर दोनों मुल्कों के मसले को हल करना होगा। मुल्क चारों तरफ से खतरात में घिरा है, इसे मुआशी तौर पर मजबूत बनाना होगा। आपकी फील्ड मार्शल से कभी मुलाकात हुई, उनको कभी आपने ऐसी कोई तजवीज़ दी या कोई पेशकश की है कि आप सरमायाकारी करना चाहते हैं पाकिस्तान में? मौका मिला मुझे उनसे अगस्त में टैंपा बे में उनसे मुलाकात हुई। प्लान्स जो हैं, जो आइडियाज़ बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी कि हम अपने मुल्क में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी नजात कैनेडियन बिजनेसमैन भी सियासी कशीदगी कम कराने के ख्वाहिशमंद। ताजिर मोहम्मद आमिर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा ओवरसीज बिजनेसमैन कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है। सरमायाकारी वही हो सकती है जहां सियासी इस्तेहकाम हो। फील्ड मार्शल से मुलाकात में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। बतौर ओवरसीज वादा है हालात बेहतर होते ही भारी सरमायाकारी लाएंगे। अमेरिका ने 2 तेल बरदार बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। अमेरिकी यूरोपीय कमांड ने रूसी झंडा बरदार बेला 1 पर कब्जे की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक जहाज को अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ वर्जी पर शुमाली अटलांटिक में जब्त किया गया। कार्रवाई अमेरिकी वफाकी अदालत के वारंट के तहत की गई। रूस ने इस जहाज को अमेरिकी कार्रवाई से बचाने के लिए बहरी जंगी जहाज और आबदोज भी रवाना की थी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर्न कमांड ने एक और तेल बरदार जहाज MT सोफिया को तहवील में लेने का ऐलान किया। हुकाम के मुताबिक ये डार्क फ्लीट टैंकर बैनुल अक़वामी पानियों में बगैर किसी मज़ाहमत के काबू में आया। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में कौमी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी। मेजबान टीम को 128 रन पर समेट दिया। नंबोला में सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने 3-3 विकेटें उड़ाई। कमबैक पर शादाब खान के भी 2 शिकार। लियाना गे 40 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में बैटिंग भी पुरएतमाद। साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने 59 रन का उम्दा आगाज किया। साइम 24 रन बनाकर आउट हुए। माएँ, बहनें और बेटियां पंजाब की तकदीर बदल सकती हैं। 55,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जब मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा आवाम को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलतें फराहम करेंगे। चाहते हैं लोग हमारे पास ना आए, हम उनके पास जाएं। हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाह 50,000 है। अच्छा काम करें, मजीद बढ़ाएंगे। आपने बढ़ चढ़ कर इंसानियत की खिदमत करनी है। वज़ीर आला सिंध कराची को 85 अरब का पैकेज देने के ख्वाहिशमंद। कहा FWO के साथ शिराकतदारी कायम करके तरक्याती मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा एयरपोर्ट से स्टार गेट की जाने फ्लाई ओवर बनाया जाएगा ताकि शारा फैसल पर रसाई आसान हो सके। सौराब घोट के करीब शदीद ट्रैफिक का दबाव रहता है, वहां भी फ्लाई ओवर की तामीर का मंसूबा है जिसके बाद ट्रैफिक का दबाव खत्म हो जाएगा। मोहतरमा वाइस चांसलर साहिबा, आज फिर आपने इंग्लिश में तकरीर की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और ये मैं दूसरी दफा कह रहा हूं और तीसरी दफा मुझे फिर गुस्सा आएगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी वाइस चांसलर की अंग्रेजी में तकरीर पर नाराज। कहा मोहतरमा वाइस चांसलर ने आज फिर अंग्रेजी में तकरीर की, अच्छी नहीं लगी। मैंने तमाम वाइस चांसलर्स को हिदायत दी है कि कौमी ज़बान उर्दू है, तकरीर उर्दू में करें। ये मैं दूसरी बार कह रहा हूं, तीसरी बार गुस्सा आएगा।
इस्लामाबाद की अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शराब और असलहा बरामदगी केस में मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, चीनी हम मनसब से मुलाकात, दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका रद्द-ए-अमल का निज़ाम मजीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का कहना था चीनी शहरियों और मुश्तरका मुफादात के मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए चीनी ताउन का खैर मकदम करेंगे। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पाकिस्तान के साथ हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने के लिए तैयार है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ तेजी, आज भी नया रिकॉर्ड बना। इंडेक्स 1,87,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर गया। 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। करेक्शन के बाद 1,456 पॉइंट्स इजाफे से कारोबार 1,86,518 पर बंद हुआ। ये गरीबों के लिए बड़ी सहूलत है और बड़ा मुनासिब माल बिक रहा है। ये तो आज कोट दे रहे हैं 300 रुपए में, 200 रुपए। यहाँ पे काफी अच्छी चीजें, बहुत अच्छी चीजें, बहुत कम प्राइस पे। खून जमा देने वाली सर्दी और महंगाई का तूफान, शहरे इक़्तिदार के अमीरों के इलाके में भी लुंडा बाजार लग गया। जिना एवेन्यू के ग्रीन बेल्ट पर पुराने जूते, जैकेटें और स्वेटर फरोख्त हो रहे हैं। अमरीकी सदर कहते हैं अहलिया को मेरा रक्स नहीं पसंद। मेलानिया कहती हैं आप रैली में जो रक्स करते हैं वो गैर सदारती है, कोई भी पसंद नहीं करता, लोग बस आपका एहतराम करते हैं। मैंने कहा जब मैं रक्स करता हूं तो लोग दीवाने हो जाते हैं। वेनेजुएला के सदर मादुरो ने भी मेरी नकल करने की कोशिश की। सरहद पार के लोगों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ दी। हमारी तवज्जो खेल पर है, कोशिश होगी रवायती हरीफ को मैदान में जवाब दें। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जरूरी नहीं बाबर हर मैच में 50 बनाए, एक आध नाकामी से खिलाड़ी बुरा नहीं हो जाता। खिलाड़ियों को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का फायदा वर्ल्ड कप में होगा। इंजरी से निजात पाने की कोशिश, शाहीन शाह आफरीदी का लाहौर में रिहैब शुरू हो गया। इंग्लैंड के लिए सिडनी टेस्ट बचाना चैलेंज बन गया। चौथे दिन इंग्लिश बैटर्स की मज़ाहमत, खेल के इख्तिताम तक दूसरे इनिंग्स में 8 विकेटों पर 302 रन बना लिए। जैक बेथल की सेंचुरी ने ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी खत्म कर दी। जैक क्रॉली और जो रूट नाकाम रहे। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स भी कुछ न कर सके। इंग्लैंड की बर्तरी 119 रन की हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 567 रन बनाकर 183 रन की लीड हासिल की।